मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि सोमवार रात बेंगलुरु हवाई अड्डे से गोल्ड स्मगलिंग के मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को गिरफ्तार किया गया है। एक्ट्रेस आईपीएस अधिकारी की बेटी है। इस मामले पर अब रान्या के पिता ने रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस रान्या राव को सोमवार रात बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अधिकारियों को 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। एक्ट्रेस रान्या राव वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईपीएस रामचंद्र राव की बेटी है। रान्या की इस हरकत न सिर्फ लोगों को हरकत में डाल दिया बल्कि उनके पिता को भी हैरान परेशान कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हताश हैं। उन्होंने पूरे मामले से खुद को दूर करने की कोशिश की है और कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका लंबा कैरियर बेदाग रहा है। आइए जानते हैं उनके पिता आईपीएस अधिकारी का क्या कहना है। उन्होंने समाचार एजेंसियों को कहा कि कानून अपना काम करेगा। मेरे करियर पर कोई काला धब्बा नहीं है। कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के पुलिस महानिदेशक रामचंद्र राव ने कहा कि किसी भी अन्य पिता की तरह जब मीडिया के माध्यम से यह बात मेरे संज्ञान में आई तो मैं भी हताश हो गया। मुझे इनमें से किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इस कड़ी में उन्होंने आगे कहा, वह हमारे साथ नहीं रह रही है। वह अपने पति के साथ अलग रह रही है। उनके बीच कुछ समस्या होगी, शायद कुछ पारिवारिक मुद्दे के कारण। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईपीएस रामचंद्र राव की रान्या राव सौतेली बेटी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी की पहली शादी से 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक है रान्या राव। रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोमवार को दुबई में एमिरेट्स की फ्लाइट से आने के बाद गिरफ्तार किया। सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों ने पाया है कि वह काफी मात्रा में सोना पहनकर और बाकी को अपने कपड़ों में छिपाकर देश में सोने की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि रान्या राव ने सुरक्षा जांच से बचने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। रान्या राव ने कथित तौर पर खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताया और एस्कॉर्ट के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। हालांकि अधिकारियों की उन पर नजर थी। 15 दिनों में दुबई की 4 यात्राएं करने के बाद अधिकारियों को संदेह विश्वास में बदल गया और इस यात्रा के बाद उन्होंने अपने जाल में रान्या को फंसा लिया। वे लगभग कस्टम्स क्लियर कर चुकी थी और एयरपोर्ट से निकलने ही वाली थी कि डीआरआई टीम ने उन्हें रोक लिया और तलाशी शुरू कर दी। जब्त किए गए लगभग 15 किलोग्राम सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो हाल के सालों में बेंगलुरु एयरपोर्ट से बड़ी जब्ती में से एक है। आपको बता दें कि रान्या राव ने कन्नड़ फिल्मों माणिक्य और पाटकी में काम किया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रान्या ने अपनी बॉडी, जांघों और कमर पर टेप लगाकर सोना छिपाया। कपड़ों में सोना छिपाने के लिए उन्होंने मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया। सूत्रों का दावा है कि रान्या को 1 किलो सोना लाने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। हर ट्रिप में उनकी 12 से 13 लाख रुपए की कमाई हुई। डीआरआई अधिकारियों के मुताबिक रान्या राव दुबई से एमिरेट्स फ्लाइट के जरिए भारत लौटी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि वह पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी। रान्या अपने कपड़ों में सोना छिपाए हुए थे, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने उसके घर पर भी रेड की। वहां से 2 करोड़ कीमत का सोना और 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। डीआरआई की दिल्ली टीम को पहले से ही रान्या के सोने की तस्करी में शामिल होने की जानकारी थी, इसलिए 3 मार्च को उनकी फ्लाइट के लैंड करने से 2 घंटे पहले ही अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक रान्या राव ने एयरपोर्ट पर उतरते ही खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताया। साथ ही लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर एयरपोर्ट से निकालने की कोशिश की, लेकिन डीआरआई की टीम उन्हें बेंगलुरु के डीआरआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जांच में पता चला कि रान्या सोने पर अपने कपड़ों में छिपाए हुए थी।
3 मार्च की शाम 7 बजे उसे हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि बिजनेस के नाम पर वह तस्करी कर रही थी। वहीं जांच के दौरान रान्या राव ने दावा किया कि वह बिजनेस के सिलसिले में दुबई गई थी। हालांकि डीआरआई अधिकारियों का शक है कि वह तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या यह पहली बार हुआ है या वह पहले भी सोने की तस्करी में शामिल रही है। वहीं भाजपा विधायक भरत शेट्टी वाई ने कहा कि अगर यह सच है और इसमें लोकल पुलिस को भी शामिल है तो यह सत्ता का दुरुपयोग है। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।